हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सरकारी फॉर यू पर। तो आज का पहला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? लोहा, आयोडीन, कैल्शियम, विटामिन सी। तो हमारा सही आंसर है विटामिन आयोडीन। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, एम श्लीडेन। तो हमारा सही आंसर है रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है, कोशिका का कचरा पात्र किसे कहा जाता है? राइबोसोम, रिक्तिका, लाइसोसोम, गोल्जिकाय। तो हमारा सही आंसर है लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? कवक है, पौधा है, पशु है, जीवाणु है। तो हमारा सही आंसर है मशरूम कवक है। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? हृदय में, यकृत में, फेफड़ों में या किडनी में? तो हमारा सही आंसर है किडनी। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? गुणसूत्र है, जीन है, डीएनए है या आरएनए है? तो हमारा सही आंसर है जीन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड या अधिवृक्क? तो हमारा सही आंसर है अग्नाशय। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो हमारा सही आंसर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 60 दिन, 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन? तो हमारा सही आंसर है 120 दिन। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? 206, 300, 639 या 500? तो हमारा सही आंसर है 639। 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एथिल आइसोसाइनेट? तो हमारा सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? एल्यूमिनियम, चांदी, पारा, प्लेटिनम? तो हमारा सही आंसर है पारा। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? NO, NO2, N2O, N2O3? तो हमारा सही आंसर है C, N2O। अगला प्रश्न है, फिटकरी का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? जल शोधन, उर्वरक, ईंधन, सफाई? तो हमारा सही आंसर है जल शोधन। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन या प्रोपेन? तो हमारा सही आंसर है एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? मेंडलीफ ने, मोजले ने, डोबेराइनर ने या न्यूलैंड ने? तो हमारा सही आंसर है मोजले। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? तो हमारा सही आंसर है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 18, 22, 24, 20? हमारा सही आंसर है 24। अगला प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम? तो हमारा सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तांबा, टीन और जस्ता, तांबा और लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम, तांबा और जस्ता? तो हमारा सही आंसर है तांबा, टीन और जस्ता। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन?
तो हमारा सही आंसर है प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 15, 20, 25 या 30? तो हमारा सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, संवेग संरक्षण का नियम या पास्कल का नियम? तो हमारा सही आंसर है संवेग संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है, सोलर सेल में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? कार्बन, सिलिकॉन, सोना, तांबा? तो हमारा सही आंसर है सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापी थी? न्यूटन, रोमर, गैलीलियो या आइंस्टाइन? तो हमारा सही आंसर है रोमर। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियोधर्मिता, रासायनिक अभिक्रिया? तो हमारा सही आंसर है नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है, वायु की आर्द्रता मापने वाले यंत्र कौन सा है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या थर्मामीटर? तो हमारा सही आंसर है हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का क्या मात्रक है? एम्पियर, ओम, वोल्ट या वाट? तो हमारा सही आंसर है ओम। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल समान होते हैं? ऑप्शन ए 0 डिग्री, -40 डिग्री, 40 डिग्री या 100 डिग्री? तो हमारा सही आंसर -40 डिग्री। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? वायु में, जल में, निर्वात में या इस्पात में? तो हमारा सही आंसर है इस्पात में, यानी कि स्टील में। अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट? तो हमारा सही आंसर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन? तो हमारा सही आंसर है हीलियम। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो हमारा सही आंसर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? केवल पौधों में, केवल जंतुओं में, पौधों और जंतुओं दोनों में, केवल जीवाणुओं में? तो हमारा सही आंसर है पौधों और जंतुओं दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लार स्लाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या रेनिन? तो हमारा सही आंसर है टाइलिन। अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? पित्ताशय, लीवर, तिल्ली, अग्नाशय? तो हमारा सही आंसर है लीवर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पीयूष, यकृत या अग्नाशय? तो हमारा सही आंसर है यकृत। अगला प्रश्न है, चेचक किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? तो हमारा सही आंसर है विषाणु। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की? विलियम हॉर्वे, लैंडस्टीनर, रॉबर्ट हुक, लुई पास्चर? तो हमारा सही आंसर है लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है, भारी जल का अणुभार कितना होता है? 18, 20, 22 या 16? तो हमारा सही आंसर है 20। अगला प्रश्न है, पेंसिल में प्रयुक्त काला पदार्थ क्या है? कोयला, ग्रेफाइट, कार्बन या काजल? तो हमारा सही आंसर है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा निकाला जाता है? निस्पंदन, वाष्पीकरण, आसवन या ऊर्ध्वपातन? तो हमारा सही आंसर है वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है,
चूने के पानी को दूध या कौन सी गैस कर देती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन? तो हमारा सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, कवक, वायरस या निमेटोड? तो हमारा सही आंसर है बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, पायरिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? कान, आँख, मसूड़े या फेफड़े? तो हमारा सही आंसर है मसूड़े। अगला प्रश्न है, डायनमो का क्या क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलना, निम्न वोल्टेज को उच्च में बदलना? तो हमारा सही आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? विखंडन, संलयन, दहन, विकिरण? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? विखंडन, संलयन, दहन या विकिरण? तो हमारा सही आंसर है संलयन। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, आर्गन, वायु या कार्बन डाइऑक्साइड? तो हमारा सही आंसर है आर्गन। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम या लोहा? तो हमारा सही आंसर है कैल्शियम। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।